सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के खिलाफ दायर अर्जी पर समाअत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। अदालत इस मामले की समाअत दशहरे के बाद करेगी। दरख्वास्तों में दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज किया गया है और साबिक़ा रियासत जम्मू कश्मीर को मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगभग 200 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं। हालांकि इस पूरे याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब दशहरे के बाद सुनवाई करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं के वकीलों ने मेंशन करके कहा कि लंबे समय से इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिस पर मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि वो दशहरे के बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में आर्टिकल 370 एबॉलिश किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं केंद्र सरकार के खिलाफ लगाई गईं। हालांकि तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई उसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने तय नियमों का पालन नहीं करके ये आर्टिकल 370 हटाया है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि अब आर्टिकल 370 के मामले पर जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करेगी तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करती है। कैमरामैन अंकित के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। न्यूज़ 18 से बात करते हुए बीजेपी ने कहा कि बड़ा सवाल यह है, क्या आर्टिकल 370 पर सियासत करने की कोशिश करने वाली ओपोजिशन जमातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगी? देखिए, बिल्कुल ये इतिहास गवाह है कि इस प्रकार के जो हमेशा से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, चाहे वो राम मंदिर हो, दूसरी चीज़ें हों, उस पर इन्होंने हमेशा से सवाल उठाया है। तो अब भी इन पर शक ही रहेगा। अगर इनके पक्ष में आता है तो ये बात करेंगे, अदरवाइज ये सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाएंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। पार्टी के तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि पार्टी चाहती है कि हतमी फैसला जल्द आए। कुछ स्पेशल दर्जा था, संवैधानिक उसका क्या स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से किया गया, जो मैनर अडॉप्ट किया गया, वो हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अनडेमोक्रेटिक था और आर्बिट्रेरी था, एक तरफा था, लोगों की मंशा को मद्देनजर ना रखते हुए लिया गया था और उनकी एस्पिरेशन और भावना को नहीं समझा गया। देश की रियासतों में, मुख्तलिफ रियासतों में ज़मीन और नौकरी का हिफाजत जो है कानून में दी गई है। सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही दर्जा जो है बिल्कुल तहस नहस किया गया, लेकिन उसका संवैधानिक जो है वो क्या स्थिति है, वो सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला देगा। मैं समझता हूँ कि अच्छा कदम है और जल्द फैसला आना चाहिए। डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज कहा कि हुर्रियत और जमात जैसे बुनियाद परस्त ग्रुपों की दहशतगर्दी की फंडिंग पर नकील कसी जारी है। यही वजह है कि अब वादी में पथराव न के बराबर है। दिलबाग सिंह ने कहा कि वादी में मौजूदा पुरअमन माहौल के लिए नौजवान भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। डीजीपी ने आज साइकिल रेस के मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मैं इसका भी श्रेय जो है अवाम को देना चाहता हूं, लोगों को देना चाहता हूं। कोई भी मिशन कामयाब नहीं होता जब तक लोग आपके साथ ना हो। मैं कल शोपियां गया था, मुझे बेहद खुशी हुई। हमारा थाना दिवस था, वहां पर सैकड़ों की तादाद में नौजवान, बच्चे, बच्चियां, सब लोग वहां पर आए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वही जैनपुरा जिसमें कभी मिलिटेंसी के चलते सारे के सारी वीडियो बना करके मिलिटेंट्स हैफशीर माल की रोड से उस इलाके से देते थे, आज उस इलाके में अमन अमान है। कल वहाँ जिक्र हो रहा था कि हमारे इलाके में डिस्पेंसरी होनी चाहिए। कल वहाँ जिक्र हो रहा था कि पीने के पानी की सुविधा उन इलाकों में भी पहुँच जाए जहाँ पर अभी नहीं है। कल वहाँ जिक्र हो रहा था, बच्चियों ने, खासतौर पे सुमैया, वहाँ पर एक बच्ची ने कहा कि मैं 80 बच्चियों की क्रिकेट की जो एक तादाद तैयार कर चुकी हूँ। हमें बच्चियों के लिए क्रिकेट की एकेडमी नहीं है, हमें क्रिकेट के लिए एकेडमी चाहिए। यहाँ आज ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें खेल कूद में, अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस अमन के माहौल को पैदा करने में पुलिस के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, जो लोगों के साथ है, वो बहुत सबसे बड़ी चीज़ है। इसी तरीके से लोग इसी अमन के रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ देते रहें और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये कश्मीर उसी बुलंदी पे होगा जहाँ कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर के लोगों का फ़राख दिली, कश्मीर के लोगों की हॉस्पिटलिटी, जिसके लिए लोग जाने जाते हैं, फिर से लोग उसी का चर्चा करेंगे। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। देखिए, जब मैं कांटों की बात कर रहा था तो उसका इस तरफ भी इशारा था कि वो कांटे सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नहीं हैं जो
पाकिस्तान की सरजमीन से जहां पर मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहे थे, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, जहां पर भी ऐसे अनसर थे जो उनके हाथों में खेलते थे एजेंसियों के, जहां पर बहुत बड़ा पैसे का खेल था, उस पैसे के खेल के चलते जहां पर लोग नौजवान बच्चों को इंस्टिगेट करते थे पत्थर मारने के लिए, बंदूक उठाने के लिए, इस तरह के वो एलिमेंट, चाहे वो हुर्रियत हो, चाहे वो जमात हो, चाहे और इस तरह के एलिमेंट हों जो रेडिकलाइज थे, जो पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर जहां पर मिलिटेंसी और खून का खेल खेल रहे थे, जिसमें हमारे नौजवान बच्चों ने अपनी जानें गंवाई। मुझे ये लगता है कि उनका सफाया भी काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेवार है कि आज पत्थर नहीं चलते। इसके लिए नौजवान तबका भी जिम्मेवार है कि आज नौजवान इस चाल को, इस साजिश को समझ चुके हैं कि इस खूनी खेल में उन्होंने नुकसान उठाया है, और जो खूनी खेल पीछे बैठ करके उनको उकसाते थे और इसमें शामिल करते थे, उन्होंने फ़ायदा उठाया है। इसके चलते आज पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं होती हैं, अमन का माहौल है। खासतौर पर डाउनटाउन में नौजवान बच्चे भी आज अच्छे माहौल में जीना चाहते हैं, मुझे इस बात की खुशी है। आज जम्मू कश्मीर के आखिरी डोगरा हुक्मरान महाराजा हरी सिंह की जयंती पर तातील आम रही। मरकजी हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने महाराजा की यौम पैदाइश पर छुट्टी का मुतालबा मानते हुए तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जिसके चलते आज जम्मू कश्मीर में सरकारी छुट्टी रही। वाज़ेह कि महाराजा हरी सिंह का आज 123वां यौम पैदाइश है। महाराजा हरी सिंह ने पाकिस्तान के आगे झुकने से इनकार कर दिया था और रियासत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में जम कराया था। मुल्क और पसमानदा लोगों की फलाह के लिए महाराजा की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। एलजी मनोज सिन्हा ने आंजहानी महाराजा को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि लोगों को उनके कामों से हमेशा तहरीक मिलती रहेगी। महाराजा हरी सिंह की जयंती पर छुट्टी के ऐलान पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। जम्मू के बाशिंदे तवी ब्रिज पर जमा थे और पुरजोश तरीके से रंगारंग अंदाज में अपनी खुशी का मुजाहिरा किया। यहाँ हजारों की तादाद में लोग जमा हुए। जम्मू ही नहीं बल्कि हर जगह पर महाराजा हरी सिंह की याद में जुलूस निकाले गए। ढोल नगाड़े बजाते हुए और डांस करते हुए डोगरा हामियों ने महाराजा हरी सिंह की जयंती की छुट्टी पर खूब खुशी मनाई। जम्मू खित्ते में खास तौर पर नौजवानों में काफी जोश खरोश देखा गया और त्यौहार सा समा देखा गया। महाराजा हरी सिंह के मुजस्मों की हर जगह पर गुलपोशी की गई और लोगों ने भरपूर तरीके से खुशी का मुजाहिरा किया। अभी हम डोगरा चौक जम्मू में महाराजा हरी सिंह के स्टैचू के पास है और यहाँ पे आप जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक युवा राजपूत सभा के जो सदस्य हैं वही दिखेंगे, नाचते गाते झूमते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पे हरी सिंह, महाराज हरी सिंह के स्टैचू के पास हजारों की संख्या में यहाँ पे जो है युवा शक्ति यहाँ पहुँची है और इनका जोश देखते ही बनता है। डांस करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ट्रैक्टर भी लाए गए हैं जिसपे म्यूजिक सिस्टम को लगाया गया है और ऐसा लगता है मानो अमूमन यहाँ पे गाड़ियाँ दिखती हैं, बहुत ज्यादा रश दिखता है गाड़ियों का, लेकिन आज केवल जन समूह दिखता है, लोगों का जन समूह। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ये पुल जो है तवी पुल, वहाँ पे ये लोग मौजूद हैं और जो ट्रैफिक है बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो चुका है। यहाँ पे इतने लोगों की संख्या है कि यहाँ पे पैदल चल पाना भी पुल पे मुमकिन नहीं है। ये खुशी है, ये इन युवाओं का जोश है। आप देख सकते हैं महाराजा हरी सिंह के स्टैचू के पास इन युवाओं का जोश, जो महाराजा हरी सिंह की छुट्टी को दिवाली की तरह मनाने में लगे हुए हैं। इनके लिए आज ये फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल जो सब लोग इकट्ठे होकर मना रहे हैं। ऐसा लगता है कि जम्मू में आज बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है और हम बहुत खुश हैं कि महाराजा हरी सिंह जी की छुट्टी हुई है और हम बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्या कुछ रहेगा पूरे दिन में? शाम को पटाखे भी जलाएंगे क्या? हाँ, हमारी दिवाली है, आज पूरा दिन पार्टी चलेगी, हमारी एंजॉय करेंगे हम, पार्टी भी होगी। जम्मू कश्मीर के डोगरों की आवाज है, जो डोगरों की 70 साल के बाद पहली बार सुनी गई आवाज है और आज जम्मू का डोगरा अति खुश है। सुबह से हमने देखा है, सुबह से अब लगभग दोपहर के बाद का वक्त हो चला है, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है इनके।
और चाहे जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह का जोश वलवला आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। आज जम्मू में महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश पर छुट्टी और जश्न मनाने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ी। लोगों ने महाराजा के यौम पैदाइश पर छुट्टी मिलने पर खूब मौज मस्ती और रक्स किए। ताहम रंग में भंग उस वक्त हो गया जब जश्न मनाने के दौरान कुछ शरपसंद अनासर ने ख्वातीन रिपोर्टर समेत कुछ मकामी सहाफियों के साथ बदसलूकी की और उन पर तलवारों से हमला किया। बदसलूकी और हमले के बाद रिपोर्टरों ने एहतजाज किया और कहा कि मीडिया के साथ ये सलूक नाकाबिल बर्दाश्त है। महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश पर छुट्टी के मामले में मीडिया ने अहम रोल अदा किया और मीडिया वालों के साथ ही बदतमीजी की गई। सहाफियों ने धमकी दी कि अगर हमारे साथ ये सलूक होगा तो आइंदा महाराजा हरि सिंह से मुतल्लिक कोई भी इवेंट कवर नहीं किया जाएगा। पुलिस ने मुदाखलत करके मामले को हल किया। वहीं भीड़ में शामिल कुछ सूझबूझ वाले लोगों ने इस वाकये की मजम्मत की और माफी मांगी। तो ये डोगरा जो मीडिया पे कह रहा है जिन्होंने वो तलवार मारेंगे हमारे मेरे पर आया तलवार लेके तलवारें लेकर आए और जिन्होंने छुट्टी में साथ दिया उनको कह रहे हैं तलवारें मारेंगे। अगर इतना ही दम है लड़ने का, डोगरों को इतना ही दम है, ये कोई बात है ऐसे लड़ने की? मीडिया से लड़ोगे आप? सर कोई नहीं बोलेगा, सर कोई नहीं बोलेगा, हमारी तरफ से सॉरी सर, कोई नहीं बोलेगा सर, आप भी सॉरी सर, कोई नहीं बोलेगा। मैं एक चीज आपको बोल रहा हूँ, अगर मैं बायकॉट कर रहा हूँ, गलती होगी यार, मीडिया को तलवारें दिखा रहे हैं, यही राजू अरे ऐसा मत करो, कोई नहीं होगा। उधमपुर के साबिक एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया ने आम आदमी पार्टी पर तंज किया है। बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा कि आपकी जानिब से मेरी शख्सियत पर तनकीद की गई। वहीं बलवंत सिंह ने कहा कि वो हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं कभी इनका प्राइमरी मेंबर नहीं रहा, मेरा कोई साथी इनका प्राइमरी मेंबर नहीं रहा है। थोड़ा सा मुझे लेटर आने दो, पढ़ के उसके बाद प्रॉपर जवाब दूंगा मैं। वो चाहते थे कि हमारी तरह से ये हमारे कंट्रोल में रहें और बागड़ी आके स्टेट को चलें और हमें उठने को कहें, बैठने को कहें, तो वो उनकी गलत फहमी थी। महाराजा की छुट्टी में सेलिब्रेशन नहीं करनी है, छुट्टी में हमने पार्टिसिपेट नहीं करना है, ये लोग हमें बताएंगे। कि कुछ बागड़ी आके यहाँ हमारे स्टेट के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। उन बागड़ियों को मैं बता देना चाहता हूँ, लखनपुर के बाहर फेंकेंगे आपको। हम महाराजा के स्टेट के लोग हैं, गर्दन दे सकते हैं, महाराजा के खिलाफ नहीं सुन सकते। ये बागड़ी हमें सिखाएंगे कि हमने कौन सा सेलिब्रेट करना है, कौन सा नहीं करना है। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी ने साबिक मेंबर पार्लियामेंट बलवंत सिंह मनकोटिया को पार्टी की बुनियादी रुकनियत खारिज कर दी है। पार्टी के तर्जुमान ओम प्रकाश खजूरिया का कहना है कि मनकोटिया कई महीनों से अपने काम में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। उन्होंने मनकोटिया पर बीजेपी के लिए पार्टी तोड़ने का इल्जाम लगाया। आप लीडर एस टोनी ने पार्टी के फैसले को एक अहम फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि तमाम लीडर पार्टी के फैसले से मुत्तफिक हैं। जैसे अरविंद जी कहते हैं, और आम आदमी पार्टी का ये फलसफा भी है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो लोग पद प्रतिष्ठा की लालच से आते हैं, तो पार्टी का यह है कि अरविंद जी का यह है कि आप आज ही पार्टी को छोड़ दो। जहाँ तक मनकोटिया जी की बात थी, मनकोटिया जी ने 4-5 महीने पहले पार्टी ज्वाइन करी थी, पर पिछले 3 महीने से पार्टी एक्टिविटीज़ में वो शामिल नहीं हो रहे थे, किसी भी पार्टी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे। और दूसरा, पार्टी को जो इनपुट्स मिले हैं पिछले काफ़ी दिनों से कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लॉबिंग कर रहे थे, पार्टी के अंदर तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब पार्टी ने इसको सीरियस नोट लेके आज उनको निष्कासित कर दिया पार्टी से। लेटर निकला है, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है, यू गो थ्रू दैट, आपको समझ आ जाएगा, उसमें रीजंस दिए हैं वाई। तो पार्टी का जो डिसीजन है वो सर्वप्रिय है, और पार्टी के हक में कोई भी डिसीजन हो तो मैं समझता हूँ पार्टी सुप्रीम है, पार्टी के हम डिसीजन के साथ हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। 31 दिसंबर 2021 और 1 जनवरी 2022 के दरमियानी शब माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ के वाकये की जांच का नतीजा मंजर आम पर लाने की मांग की गई है। जम्मू के एक मुकीम एडवोकेट शेख ने इस हवाले से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की है। उस वक्त मची भगदड़ में 12 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए थे। अर्जीगुजार शेख शकील ने अदालत से गुजारिश की है कि वो वाकये की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की हुकाम को हिदायत दे। अदालत ने केस की आइंदा समाअत 28 अक्टूबर को मुकर्रर की है।
जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है वो श्राइन बोर्ड अथॉरिटीज़ को और जम्मू कश्मीर सरकार को आदेश जारी करे कि वो जो 3 मेंबर पैनल का गठन किया गया था 1 जनवरी 2022 को LG साहब के द्वारा, जिस पैनल को 7 दिन का वक्त दिया गया था कि वो असर्टेन करे कि काजेज़ क्या थे, वजूहात क्या थे जिसकी वजह से ये स्टैम्पीड हुआ और किन लोगों की ये मैं कहूँगा कि नेग्लिजेंस की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये सानिया हुआ। और साथ में उस पैनल को SOPs भी सजेस्ट करने थे, लेकिन आप देख लीजिए 9 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो पब्लिक के सामने नहीं आई। हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का और एडिशनल एडवोकेट जनरल रमन शर्मा जी जो जम्मू कश्मीर सरकार के हैं, उन्होंने खंडपीठ से ये रिक्वेस्ट की कि आप मुझे टाइम दे दीजिए, हम एक कंप्रीहेंसिव रिप्लाई जो है वो उसको फाइल करेंगे। इसके अलावा जो श्राइन बोर्ड के एडवोकेट हैं आदर्श शर्मा जी, उन्होंने भी हाई कोर्ट से गुजारिश की कि हम भी अपना जो एफिडेविट है वो लेकर आएंगे। डिप्टी एडवोकेट जनरल KDS कोतवाल जो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी पेश हो रहे थे, उन्होंने भी हाई कोर्ट से यही रिक्वेस्ट की और हाई कोर्ट ने जो रमन शर्मा जी हैं जो सरकारी वकील हैं उनको कहा है कि आप जम्मू कश्मीर सरकार से इस मामले पर इंस्ट्रक्शंस भी लें और जो तारीख आइंदा है 28 अक्टूबर 2022 को जो भी आपका पक्ष है वो आप खंडपीठ के सामने रखें। बिझामा के इलाके में तेंदुए के जरिए एक नाबालिग लड़की की हलाकत के 6 दिन बाद धनी सेदा ऊडी के मोलीनाग महक जंगलाती इलाके में कल शाम एक जंगली जानवर ने 7 साला लड़के को मार डाला। इन वाकयात से लोगों में खौफ और हिरास फैल गया है और वो अपने बच्चों की जानों की हिफाजत के लिए बेबस नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सात साला अली हसन की मां अपने 2 बच्चों को अपने सीने से लगाए हुए पड़ोसी के एक नीम रोशन कमरे में बेहरकत बैठी हुई है जो एक लफ्ज भी बोलने से कासिर है। वो गहरे सदमे में है क्योंकि उसके बड़े बेटे 7 साला अली हसन को इस मकाम से 2 किलोमीटर दूर उसके घर के करीब कल शाम एक तेंदुए ने उठा लिया। उसके वालिद अब्बास हसन ने बताया कि पलक झपकते ही तेंदुआ झाड़ियों से नमूदार हुआ और उसके बेटे को ले गया। पुलिस मौके पर पहुंची और सख्त कोशिशों के 2 घंटे बाद बच्चे की लाश मिली। मेरा जो दिल है वो ही जानता है, मेरा बच्चा मेरे साथ में था। एक कदम के फैसले पे मुझे पता है मेरा बच्चा मेरे पीछे था। मैंने देखा आगे की तरफ, मुझे पता है मेरे साथ है। जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरा बच्चा नहीं था। जब मेरा बड़े वाला जो लड़का है यहीं पे है, ये है, ये रोता हुआ उधर से आया वापस, रोता हुआ वापस आया, मुझे बोला पापा लड़के को चीता ले गया। इस साल के दौरान ऊडी सब डिवीजन में ये 6ठा वाकया है जिसमें तेंदुए ने 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों पर हमला करके उन्हें हलाक कर दिया। 2 माह कबल महकमे वाइल्ड लाइफ ने दवारा बोनियार के इलाके में एक आदमखोर तेंदुए को 1 हफ्ते के अंदर 2 बच्चों को हलाक करने के बाद उसे मार गिराया। इन वाकयात से अवाम में खौफ व हिरास फैल गया है और वो बेबसी से मुतल्लिका महकमे और सिविल इंतजामिया की तरफ देख रहे हैं। सर ये हम लोगों की बदनसीबी है, हमारे बच्चे स्कूल आ जा नहीं सकते हैं। लोगों में काफ़ी खौफ और हरासत पाया जा रहा है। तो जो हमारी इंतज़ामिया है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो बोल रही है कि बुलंद दावे कर रही है कि हम इसको मार रहे हैं, इसके लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे हालात वो नहीं बता रहे हैं। तो देखो वहाँ पे अभी 16 घर है, लेकिन उनकी कोई भी वहाँ पे हेल्प के लिए नहीं आया। एक बात, दूसरी बात ये है कि अभी जो हुआ हो गया, लेकिन अभी ये तो सोचना है बाकी जो वहाँ पे घर हैं, उनके बच्चे हैं, वहाँ से स्कूल आते हैं बच्चे। अभी तो ये डर की वजह से तो कोई घर से बाहर ही नहीं निकला है रात को। जो बंदे निकले थे वो यहाँ पहुँच गए। लोगों का कहना है कि इस इलाके में 10 के करीब तेंदुए घूमते नजर आते हैं और अगर कार्रवाई शुरू न की गई तो मुस्तकबिल में मजीद हलाकतें हो सकती हैं। बीजेपी लीडर मुश्ताक नौशहरी ने तेंदुए को हलाक करने और मुतासरा खानदान की मदद की वकालत की। देखिए, रात को कोई 6 बजे का वाक़ा हुआ है। ये एक पहला वाक़ा नहीं है।
ऐसे ही 8-9 वाक़ात हो गए यहाँ इस पहाड़ी एरिया में। और यहाँ पर आकर के जो मैंने देखा, निहायत ही गरीब है ये, इसका बाप, इस बच्चे का बाप, इनका कोई गुजारा नहीं है। मैं हुकाम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इनको भरपूर मुआवजा इसका मिलना चाहिए। न्यूज 18 से फोन पर बात करते हुए शुमाली कश्मीर के वाइल्ड लाइफ वार्डन मोहम्मद मकबूल बाबा ने कहा कि उन्होंने पहले ही 4 टीमें इस इलाके में रवाना कर दी हैं, जिनके पास ट्रैंकुलाइजर गन और पिंजरे हैं। उन्होंने कहा कि ये इलाका बहुत दूर है और बुलंदी पर वाक़ है और वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। उन्होंने मजीद कहा कि मकामी चरवाहे शाम से पहले अपने घर में वापस आ जाएं और अपने बच्चों का ढेर सारा ध्यान रखें। बाबा ने मजीद कहा कि महकमे ने इस आदमखोर तेंदुए को मारने की सिफारिश आला हुकाम से की है। महज 6 दिनों के अंदर अंदर आज उड़ी के दनी सैदा गांव में 7 साला मासूम बच्चा तेंदुए का फिर से शिकार हो गया। इस वाक़े से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया है और लोग अपने मासूम बच्चों की सलामती को लेकर काफ़ी फिक्रमंद हैं। लोगों का मुतालबा है कि सरकार इंसानी जानों को मजीद ज़ाया होने से बचाने के लिए इन आदमखोर तेंदुओं को मार गिराने के अहकाम सादिर करे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए उड़ी से मैं सज्जाद हुसैन। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जेके रूरल लाइवलीहुड मिशन ने ज्ञान ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से आज श्रीनगर में डल झील के किनारे एक रिवायती फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया। आलव नामी इस फेस्टिवल का बुनियादी मकसद दूर दराज इलाकों की खवातीन को जरिया माश फराहम करना है। इस त्यौहार के दौरान कश्मीर और जम्मू दोनों खित्तों से रिवायती लेकिन फरामोश शुदा खाने के स्टॉल लगाए गए थे। कि जितनी हमारी दूर दराज की लेडीज़ हैं उनका एम्पावरमेंट हो, जो उनकी लॉस्ट रेसिपीज़ हैं वो दुनिया के सामने आएँ, ना सिर्फ सामने आए बल्कि हम उसको मार्केट के साथ कनेक्ट करके उसको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के थ्रू हम उसको और आगे ले जा सकें। प्लस हमारे जितने ट्रेडिशनल यहाँ के फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोसेसिंग करके वो भी उसकी भी जो वैल्यू एडिशन करके उसको हम इनको उसके बेटर रिटर्न्स दिलवा सकें। तो हमारे बुज़ुर्ग हैं और हमारे गाँव में देहातों में अभी भी ये इस्तेमाल होता है। अभी भी अगर प्रेग्नेंट औरत को कमज़ोरी महसूस हो रही है या डिलीवरी के बाद उसको कोई पोस्टमार्टम हो रहा डिलीवरी, तो वो सब देसी तरीक़ों से इलाज होता है। सो एंटीबायोटिक्स, एलोपैथी, ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स देती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपके सारे, यू हैव अ वेरी बिग सर्कल ऑफ व्यूअर्स, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम। घाट नंबर 7 के सामने है और देखिए तो सही, चखिए तो सही, एक बार चखेंगे नहीं तो मेंटल ब्लॉक कैसे टूटेगा। पोस्टल डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर पोस्टल सर्कल ने आज श्रीनगर लेह रूट पर रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया। पार्सल और खतूत की तेजी से और महफूज तरीके से तरसील के लिए मरकजी हुकूमत के प्रोजेक्ट के तहत ये पहल की गई है। यहां जनरल पोस्ट ऑफिस श्रीनगर पर पोस्ट मास्टर जनरल ने रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की इन खसूसी गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। सबसे पहले तो मैं जे.एंड.के स्पेशली श्रीनगर और लेह के सभी निवासियों को, सारे इंडस्ट्रिस्ट को और बिजनेसमैन को बधाई देना चाहता हूं कि आज हमने ये आरटीएन सर्विस शुरू की है। और मैं क्लियर कर दूं कि पहले यहाँ एयरलिफ्ट भी हो रही थी, अभी भी एयरलिफ्ट होंगी, लेकिन जो इससे पहले हमारी सर्विस थी स्पेशली सेकंड क्लास मेल पार्सल के लिए, वो बाय रोड ही चल रही थी, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत थी। बीच के बहुत सारे पोस्ट ऑफिस को मेल देना पड़ता था, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा लेट होता था। अब हमने एक डेडिकेटेड एमएमएस मेल सर्विस शुरू की है, जो सीधे यहाँ श्रीनगर से लेकर जाएगी और इट विल रिड्यूस टाइम एंड इट विल प्रोवाइड रिलायबल और स्पीडी सर्विस। पैडल फॉर पीस साइकिल रेस की एक तकरीब में जम्मू कश्मीर के डीजीपी खास तौर पर शरीक थे। एडीजीपी जावेद गीलानी ने ललित घाट बिलवाड रोड श्रीनगर से झंडी दिखाकर ये साइकिल रेस रवाना की थी, जिसमें 1500 से ज्यादा साइकिल सवार शामिल थे। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि कश्मीर के नौजवान बड़ी तादाद में खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अब तब्दीली साफ नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि वादी में पुरअमन माहौल बनाना मुमकिन है। डीजीपी के मुताबिक इन खिलाड़ियों को तमाम मतलूबा सहूलियात फराहम करने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि यही नौजवान खेलों में मुल्क का नाम रोशन करने का ख्वाब रखते हैं।
आज की इस इवेंट में जितने भी हिस्सा लेने वाले लोग हैं, जिनकी तादाद पिछली जितनी भी इवेंट्स अभी तक ऑर्गेनाइज हुई उनसे बहुत बड़ी है, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं। ये इवेंट मैं समझता हूं कि जो हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में अमन का जो सिलसिला है वो और मजबूत हो, हम लोग सब मिलकर के जम्मू कश्मीर पुलिस और आवाम सब मिलकर के इसके लिए काम करें। उस कड़ी में ये एक और कामयाब पहल है। मैं समझता हूं कि इस तरह की इवेंट्स जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं वो न सिर्फ हमें अपने आवाम के करीब लाती हैं बल्कि हमें एक मिशन के साथ जोड़ती हैं। जैसे कि ये दूसरी बार ये इस साल में रेस हो रही है, ये मतलब बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे कश्मीर के लड़के यहाँ पे आए हैं। जैसे इस साल 630 के ऊपर लड़के मेरी कैटेगरी में थे, जैसे कि आज मैंने तीसरा स्थान हासिल किया है 630 में से। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लड़के साइकिलिंग में आगे आए और गवर्नमेंट साइकिलिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे। मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ, 15 दिनों से प्रैक्टिस करी हूँ और मुझे बहुत खुशी थी कि इस साइकिल रेस में तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें भी वो गर्ल्स को मौका दे, जैसे कि बॉयज़ आगे बढ़ रहे हैं। तो एंड विदाउट एनी इंजरी और क्रैश ये इवेंट सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। मेरे लिए खाली रेस नहीं थी, फॉर मी इट वाज अ टैलेंट हंट। देखो कितने छोटे छोटे बच्चे इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड आई होप इन द फ्यूचर ये इनमें से तकरीबन बहुत सारे बच्चे साइकिलिंग को प्रोफेशन चुनेंगे। कश्मीर साइक्लोथॉन के सिलसिले में एक रैली का इनेकाद किया गया। साइकिल सवारों के एक बड़े काफिले का आज जिला कुलगाम के मुख्तलिफ सयाहती मकामात और गांव देहात से जानिब रवाना किया गया। रैली का आगाज सयाहती मकाम महरबल से हुआ, जो कि निहामा से होकर मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम पहुंचा। डीसी कुलगाम और उनके अमले ने रैली का पुरजोश इस्तकबाल किया। कश्मीर साइक्लोथॉन रैली का काफिला सयाहती मकाम वासुकनाग काजीगुंड की तरफ रवाना हुआ। साइकिल सवारों का एक और बड़ा काफिला दीगर सयाहती मकामात की तरफ रवाना हुआ। इस साइकिल रैली के लिए सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। मैं 2018 से साइकिलिंग शुरू की। मुझे बीमार हो गई थी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, कई बीमारी आती है शुगर के साथ, तो मैंने साइकिलिंग शुरू की थी। तो अब मैंने एक दिन दवा नहीं खाई शुगर की और ना मैं एक दिन भी साइकिलिंग परहेज भी नहीं किया। मैंने सिर्फ साइकिलिंग की और मैं 3 गोल्ड मेडल जीत के लाई और एशिया में भी मैं एथलीट में एशिया में मैं सेकंड आई 1500 मीटर की रेस में 2010 में। ऑन इन रूट जो जुड़ रहे हैं वो भी इसमें आ रहे हैं और दिस इवेंट्स आर टू प्रमोट द टूरिज्म। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनरेबल एलजी साहब का जो उन्होंने आदेश दिए हैं, जो ऑफ बीट डेस्टिनेशंस को प्रमोट करना है, दिस इज वन ऑफ द वे टू प्रमोट दैट, सो दैट लोगों को पता चले कि अदर दैन पहलगाम एंड गुलमर्ग देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन कश्मीर, स्पेशली इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स लाइक कुलगाम हो गया, तो जहाँ पर टूरिस्ट्स आ सकते हैं और यहाँ की टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। बहुत साइक्लोथॉन रैली कुलगाम से निकलकर अनंतनाग के वेरीनाग पहुंच गई, जहां से ये साइक्लोथॉन कोकरनाग और डिक्सम की जानिब रवाना हुई। इस साइक्लोथॉन का मकसद जनूबी कश्मीर के सयाहती मकामात को फरोग देना है। यह रैली 60 साइकिल सवारों पर मुश्तमिल है, जो श्रीनगर के SRTC से शुरू होकर मुख्तलिफ मकामात से होती हुई जिला अनंतनाग पहुंची है। साइकिल सवारों का कहना है कि वो कश्मीर की मेहमान नवाजी से काफी मुतासिर हुए हैं। उन्होंने महकमे सयाहत का शुक्रिया अदा किया। नेपाल से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ एक कश्मीर टूर का। श्रीनगर से हमारा टूर शुरू हुआ था। कल हम अरहलबाग में अहरबाल में रुके थे, तो आज फिर इधर आ गए। बहुत मज़ा आ गया कश्मीर। अब कश्मीर जो मैंने नेपाल बैठकर कश्मीर को टीवी में मीडिया में सुन रहे थे, वैसे नहीं है कश्मीर। नॉट ओनली बुलेट साउंड इन कश्मीर बट लव फॉल्स लव इन कश्मीर। आई लव कश्मीर, विजिट कश्मीर। थैंक यू, बहुत मज़ा आ गया। CRPF और द फोर्सेज जम्मू कश्मीर पुलिस सब ने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है एंड दे वर एवरीवेयर। जम्मू कश्मीर टूरिज्म ने आपको मौका बहुत बढ़िया, मतलब हम तो बोलेंगे कि वो और राइड कराए, हम तो दोबारा आएंगे। मतलब इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने जो भी रिस्पॉन्स लोगों का आया है ना, हमें हर जगह से जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर टूरिज्म बहुत मोटिवेट किया, क्लैपिंग्स कर रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे एक्चुअली मुझे देखकर। स्पेशली मैं लड़की हूँ ना, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे थे। ये चीज़ मैंने कश्मीर से बाहर कभी नहीं देखी थी, कभी फेस नहीं किया था, जितना अच्छा मुझे यहाँ लगा। तो मैं टूरिज्म ऑफ कश्मीर का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी
जिन्होंने हमें ये अच्छा मौका दिया, और मैं चाहती हूँ कि आगे फ्यूचर में भी हमें ऐसा मौका मिलता रहे। जम्मू कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियर ने जम्मू में हॉट बलूनिंग का एहतमाम किया है। इस एडवेंचर टूरिज्म कैंप में नौजवानों को एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरबियत दी जाएगी और इसी तरह के कैंप जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में लगाए जाएंगे। ये जो कोर्स चल रहा है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग चला रही है, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अदारा है। तो आपको मालूम है कि जम्मू में जो है पहले बहुत टूरिस्ट फुटफॉल होता था। जब से ये रेल उधमपुर में कटरा में चली गई है तो टूरिस्ट फुटफॉल बहुत कम हो गया है इधर। तो एक जम्मू के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि टूरिस्ट को इधर रोकने के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रह रही इधर। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये सोचा है और प्रोफेसर साहब ने रिकमेंड किया है कि इधर ये टूरिस्ट को हमने रोकना है, टूरिस्ट की अट्रैक्शन कोई होनी चाहिए। तो मिनिस्ट्री ने हमको आदेश किया कि ऐसी कोई एक्टिविटी करो जिस कोई टूरिस्ट फ्रेंडली एक्टिविटी हो। तो हमने सबसे पहले सोचा कि इधर बहुत स्कोप है आपका। देखो ट्रैकिंग कर सकते हैं फुट हिल्स में, आपका वाटर बॉडी है, इधर तवी रिवर है जिसको बंद कर दो तो वाटर स्पोर्ट्स हो सकती हैं, आपकी पैराग्लाइडिंग हो सकती है, पैरा सेलिंग हो सकती है, पैरा मोटरिंग हो सकती है और हॉट एयर बलूनिंग हो सकती है। तो ये जो बच्चे हैं इनको हम स्किल करेंगे तो ये एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ये ऐसी एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं जिसकी वजह से टूरिस्ट रुकेगा इधर। देखिए, मैं आपको नेशनल लेवल की एक बात से इस बात का जवाब देना चाहूँगा।